हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने लाइक भी आप उसमें पुश कर दिया करें, बटन दबा दिया करें। खाली सुने चले जाते हैं और बस गुजर जाते हैं। लाइक भी आप कर दिया करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद ने शहद की मक्खी को इतनी अहमियत दी कि एक सूरत इसके नाम से नाजिल की और इसके कमालात की तारीफ फरमाई। इस से जाहिर होता है कि मक्खी और उससे हासिल होने वाले जो अनासर में इंसानी जिंदगी के लिए अफादियत पाई जाती है, बहुत फायदे पाए जाते हैं। और रिसर्च से, तजुर्बात से लोगों को शहद की अहमियत से रोज बरोज ज्यादा फायदे हो रहे हैं, ज्यादा वाकफियत होती जा रही है। दुनिया की मार्केट में इस वक्त चीन, अमेरिका, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको बड़े ममालिक हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ती में इसका शहद भी बहुत बड़ा मकबूल है। शहद का जायका और रंगत इस फसल पर मुनहसर होता है जिसके फूलों से मक्खियों ने शहद हासिल किया। कुरान मजीद में एक सूरत खसूसी तौर पर शहद की मक्खी के बारे में मौजूद है, जिसमें फरमाया गया, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर वही भेजी कि वो पहाड़ों, दरख्तों की बुलंदियों पर अपना घर बनाए, फिर वो हर किस्म के फलों से रिज़्क हासिल करे और अपने रब के मुतय्यन करदा रास्ते पर चले। उनके पेटों से मुख्तलिफ रंग की रतूबतें निकलती हैं जिनमें लोगों के लिए शफा रखी गई है। ये खुदा ताला की तरफ से निशानियां हैं ताकि लोग इन पर गौर और फिक्र करके फायदा उठाएं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर महीने में 3 दिन सुबह शहद चाट ले, उसको इस माह में कोई बीमारी ना होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 हशरात को मारने से मना फरमाया। चूंटी को, शहद की मक्खी को, हुदहुद को और चुड़ी ममोला, ये भी एक हशरात है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए शफा के 2 मजहर हैं, शहद और कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शहद की इतनी अहमियत है, आपको चाहिए कि रोज सुबह थोड़े से पानी में शहद को 1 चम्मच घोल के पिया करें। नीम गर्म पानी में पिएंगे तो आपके जो रेशे का प्रॉब्लम हल हो जाएगा, आपका स्टमक का प्रॉब्लम भी हल होगा। बहुत सी बीमारियां, बहुत सी चीजें शहद से दूर हो जाती हैं। और देखें, कुरान में भी जिक्र आ गया और प्यारे आका रिसालत माब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात में भी फरमाया, आपने भी फरमा दिया कि शहद की मक्खी का शहद कितना इंपॉर्टेंट है। लिहाजा आप लोग चाहिए कि शहद को इस्तेमाल किया करें, अपनी जिंदगी का मामूल बना लें और आपको बहुत सी बीमारियों से बचते चले जाएंगे। शहद को इस्तेमाल करें, यह आपकी लाइफ के लिए बहुत बेहतर है। वो लोग जिनकी जबान में बड़ी कड़वाहट है, जो बड़े गुस्से के खौफनाक हैं, जिनको बहुत गुस्सा आता है, जो बात बात पे चिढ़ जाते हैं, उनकी बेगमात से मैं कहूंगा कि रोज अपने हस्बैंड को बहुत थोड़े से पानी में सुबह उठ के निहार मुंह 1 चम्मच शहद का घोल के पिलाया करें और दिल में ये दुआ किया करें, रब्बुल आलमीन, तेरी निगाह करम से मैं इस शहद का चम्मच अपने हस्बैंड को पिला रही हूँ और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इससे बहुत सी बीमारियों का हल मौजूद है। इलाही, ये गुस्सा भी तो एक बीमारी है ना। मेरे अल्लाह, मेरे रब्बा, मेरे सोने अल्लाह, ये इस बंदे का गुस्सा खत्म हो जाए। आप यकीन कीजिए, गुस्सा खत्म हो जाएगा। अभी 30 दिन तक क्या भी नहीं पिएगा, रोज पिलाएंगी, उसका गुस्सा खत्म होगा। आपने नियत ये कर ली ना कि उसका गुस्सा खत्म हो जाए। तो इसी तरह आप किसी को स्टमक प्रॉब्लम है,
کسی کو ریشے کی پرابلم ہے، کسی کو بہت کھانسی رہتی ہے، وہ کف ختم ہی نہیں ہوتی، آپ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر رات کو پلا دیا کریں یا پی لیا کریں آپ کا آہستہ 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 آپ کا یہ کف آنی ختم ہو جائے گی، آپ کا یہ کھانسی بلغم آنی ختم ہو جائے گی۔ اس کے اتنے فائدے ہیں، تو جس چیز کا ذکر بار بار جگہوں پہ آتا ہو اس کو استعمال کر لینا بہت فائدہ مند ہے۔ آپ بھی شہد کا استعمال کریں، اس شہد سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔